मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 से लेकर 20 अप्रैल तक का यह जो सप्ताह है, यह पहले से बहुत ही पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन अब जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं क्योंकि 14 तारीख को ही सूर्य देव जो 12वें घर में एक महीने से ट्रांजिट कर रहे थे, अब आपके खुद की राशि में आ रहे हैं और यह आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो इस पूरे वीडियो में जानते हैं 14 से लेकर के 20 अप्रैल तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या पुरानी चिंताएं अब समाप्त होंगी, आगे क्या आपको ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन बेस्ट रहे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 से लेकर 20 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो आप अपना साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मेष राशि वाले मित्रों, जैसा कि पिछले काफी दिनों से आप सुन रहे हैं, लगातार अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि पंच ग्रह यानी कि 5 ग्रह एक साथ आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, जिससे मानसिक चिंताएं, आर्थिक चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं और जीवन में कई तरह का नकारात्मक फल आपको प्राप्त हो रहा था। लेकिन इस सप्ताह अच्छी खुश खबर यह है आपके लिए कि आपकी राशि के सबसे मुख्य ग्रह सूर्य देव अब आपकी स्वयं की राशि में आ रहे हैं और उनका स्वयं की राशि में आना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और विद्यार्थियों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थिति वाला कह सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में जानते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या परिवर्तन रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य का जो पक्ष है, मंगल चूंकि कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है और यह जो है 6-7 जून तक वहां रहने वाला है, तो हेल्थ की जहां तक बात है, गड़बड़ है। अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहना चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखें। और मंगल जो नेगेटिव है उसका उपाय करें, यानी कि हनुमान जी की पूजा उपासना, मंगल ग्रह के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का जप करें और मंगल की कारक वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है, कोई बीपी है या आप शुगर पेशेंट है, डायबिटीज है आपको, तो ऐसी स्थिति में भी ये 2 महीने आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी, वो थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसकी वजह से आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस सप्ताह जो सूर्य देव आपकी स्वयं की राशि में आए हैं, तो मानसिक चिंताएं कम होने से स्वास्थ्य में सुधार के योग भी बनेंगे, प्लस आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा जिससे आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, रिलेशनशिप का जो मामला है वह इतना अनुकूल पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप अपना पक्ष बेहतर तरीके से अब रख सकते हैं। यह सप्ताह इस मामले में आपके लिए काफी पॉजिटिव और अच्छा है। तो अपने परिवार में जो आपके रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, कुटुंबजन हैं, उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वह इतनी अभी स्ट्रांग नहीं है। उनसे कोई आपको काम निकलवाना है, कोई उनसे संबंधित आपको जो है मामला उलझा हुआ है उसको सुलझाना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में यह सप्ताह इतना ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास अच्छा होने से अपना पक्ष आप रखेंगे। थोड़ी दिक्कत होगी, समस्या होगी, लेकिन उस समस्या का निवारण आने वाले समय में ही मिल पाएगा। अगर आप ये सोचें कि तुरंत आपको उसका समाधान मिलेगा तो ये संभव नहीं है। वैवाहिक सुख की बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत रह सकती है या कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद भी रहना संभव है। हालांकि आपका जो नेचर है पहले की अपेक्षा काफी अच्छा होगा। पहले जैसी दिक्कतें, समस्याएं, मूड स्विंग्स होना, उन सब में भी आपको काफी राहत मिलने वाली है और इससे आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें, कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपकी लव लाइफ है, तो उसमें भी पहले की अपेक्षा इस सप्ताह जो है पॉजिटिविटी आने के योग बनेंगे। और इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, 2 दिन जो आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं, परेशानी वाले रह सकते हैं, वो है बुधवार और गुरुवार। क्योंकि इन 2 दिनों में, ये जो 2 दिन हैं,
इन 2 दिनों में आपका जो चंद्रमा है उसका ट्रांजिट नेगेटिव रहने से दिक्कत है, तो इन 2 दिनों में हेल्थ का भी ध्यान रखना है और रिलेशनशिप बेहतर रहे उस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करियर की। नौकरी पैसा वालों के लिए ये सप्ताह इतना अच्छा नहीं है। शनि की 7.5 भी है, मंगल भी नेगेटिव है, उसका प्रकोप आपके करियर पे सीधा दिखाई देता है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करें और इस सप्ताह में आपको बुधवार तथा गुरुवार के दिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों से, अधिकारियों से उन दिनों में ज्यादा अच्छा व्यवहार करें और इन 2 दिनों में आपको ज्यादा सतर्कता के साथ में कार्य करना होगा। प्रमोशन की बात करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के शुरुआत या अंतिम दिवसों में करें। मध्य दिवसों में जो है आपको संभल कर रहना होगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो लाभ के योग इतने अच्छे बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सूर्य देव के पॉजिटिव होने से काफी राहत भी मिलने वाली है, परंतु फिर भी आर्थिक क्षेत्र अभी भी डगमग है। धन का लेन देन बहुत ही सोच समझ करके करना है। रिस्क वाले काम, शेयर मार्केट, सट्टा, एनसीएक्स जैसे काम अगर कर रहे हैं तो उसके प्रति बहुत ज्यादा सतर्कता आपको रखनी है। शुक्र जो है मार्गी हो रहा है और शुक्र का मार्गी होना भी आपके लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इससे भी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है और खर्चे जो है ना वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मामलों में। तो फाइनेंशियल वाला जो मामला है शुक्र के मार्गी होने से इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। अब यह शुक्र लगभग 1 महीने तक यहाँ पर और रहने वाला है, तो धन का लेन देन बहुत ही सावधानी के साथ में करना है। जो भी आप कार्य करते हैं आर्थिक मामलों को लेकर उसमें सचेत रहें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। लालच के वशीभूत होकर के कि चलो शेयर मार्केट गिर रहा है तो पैसा लगा दें, उठ रहा है तो लगा दें, नहीं। निर्णय बहुत ही आपको सोच समझ करके लेने होंगे। बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों का समय पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। बुधवार गुरुवार को सावधान रहना है, इन दिनों में बहुत ही सतर्कता के साथ रहें। यदि इन 2 दिनों में एग्जाम है तो आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। उपाय की जहां तक बात करें, यह सप्ताह आपके लिए हनुमान जी की उपासना आपको नियमित रूप से करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना है। ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र मार्गी हुआ है तो आर्थिक मामलों में यदि दिक्कत दिखती है तो ऐसी स्थिति में आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से भी विशेष लाभ दिखेगा। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए पहले की अपेक्षा पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। नमस्कार।